प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, आप सारे लोग परेशान थे कि सर अब लोग 12th का एग्जाम दे दिए, अब 12th के बाद क्या करें, 12th के बाद करनी क्या है, कौन से बातों से आपको बचनी है, कौन कौन से दिशा निर्देश से आपको बचनी है, चूंकि यहीं से ही आप लोगों की भविष्य तय होगी। ये चीज को ध्यान में रखना है, हमेशा ध्यान में ये रहे कि ट्रेडिशनल कोर्स नहीं करनी है, प्रोफेशनल कोर्स करनी है जो आपके भविष्य को संवारने का काम करेगा। लेकिन अभी बच्चे जो 12th का एग्जाम देकर आए हैं उसके मन में बार बार एक ही चीजें चलते जा रही है, बार बार एक ही चीज मन में आ रही है कि सर 12th के बाद क्या करें। नहीं, बेस्ट कोर्सेस आफ्टर 12th के बाद ऐसा कौन सा कोर्स है जो मेरे लिए वरदान साबित होगा। ये सारी बातों से लेकर बच्चे परेशान और हताश चल रहे थे। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के बाद सारी कंफ्यूजन हो जाएगी आपकी खत्म, इसलिए इस वीडियो के अंतिम चरण सीमा तक बने रहने का प्रयत्न कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। आइए चलते हैं। सबसे पहली बात है 12th के बाद क्या करें, जो आपकी डाउट्स है तो मैं आपको बता दूं 12th जो है बच्चे मैक्सिमम बच्चे जो है 12th या तो आर्ट्स से करते हैं या तो साइंस से करते हैं, कुछ बच्चे कॉमर्स से करते हैं। तो कॉमर्स वालों के लिए मैं अच्छे सावधानी पूर्वक बताने वाला हूं, लेकिन पहले ध्यान देना है अगर आप आर्ट्स आपने आर्ट्स से +2 पास आउट आपने अगर किया है तो आप लोगों के मन में बहुत सारी दुविधाएं चल रही होगी, बातें चल रही होगी। मैं आपको बता दूं कि अभी चूंकि कई बच्चे ऐसे थे जो ये सोच रहे हैं कि सर हम बिहार से बिलोंग करते हैं, मुझे जो है बिहार पुलिस बननी है, और कई बच्चे ऐसे सोच रहे हैं सर मुझे जो है आर्मी में जाना है, कई बच्चे ऐसे बोल रहे हैं सर मुझे एयरफोर्स में जानी है, कई बच्चे ऐसे भी बोलने के लिए देखने के लिए मिल रहा है कि सर मुझे जो है दरोगा की तैयारी करनी है। कई बच्चे ऐसे बोल रहे हैं सर मुझे बीपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है। कई बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है। बस अपनी इंटरेस्ट को देखनी है कि आप क्या कर सकते हो, आप अपने कौन से एग्जाम में अच्छे बेहतर अंक जो है ला सकते हो और उसमें आप सफलता हासिल कर पाओगे। लेकिन सर ये जाने कैसे, यही तो कठिनाई है, यही तो परेशानी है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात है ये अगर कुछ भी अगर आप सोच रहे हो, ये तो प्रिपरेशन हो गई, ये तो तैयारी हो गई आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए। लेकिन इसके लिए आपको कुछ डिग्रियों की आवश्यकता होती है, वही डिग्री जो है आपको प्रोफेशनल डिग्री को कोशिश करना है वो आपके पास आए। अगर आपके घर का सिचुएशन परिस्थिति फाइनेंशियल रूप से अगर अच्छी हो, मजबूत हो, तो कौन सा कोर्स करे, और अगर नहीं हो तो कौन सा कोर्स करे, और ऐसा कौन सा कोर्स करे सर कि जल्दी से जल्दी हम लोग गवर्नमेंट सीट जो है पक्का कर ले, अर्थात मेरी नौकरी लग जाए, अपने पूरे घर को हम संभाल सके, घर में माता पिता का सपना पूरा कर सके। बस उसी डाउट्स को दूर करने के लिए इस हम वीडियो में उपस्थित हुए हैं, इसलिए मैं पुनः बोल रहा हूं इस वीडियो के अंतिम चरण सीमा तक बने रहने का प्रयत्न कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। ये सब कुछ आपके मन में आ रही होगी, इसके अलावा और भी आपके मन में आ रही होगी सबसे बड़ी चीजें कि सर मुझे डॉक्टर बननी है, सर मुझे इंजीनियर बननी है, और भी विभिन्न बातें। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपने आर्ट्स किया है, अर्थात आर्ट्स से आपने 12th पास आउट हुआ है, तो सबसे पहली बात है जो मेरा सुनने का काम करोगे, तो बच्चे क्या करना चाहेंगे, सर मुझे बीए करनी है, आर्ट्स के बाद सर मुझे बीए करनी है, कर सकते हो। और साथ में जो है ना एक बैचलर डिग्री अगर आप रख लोगे, अर्थात बीएड कर लोगे, तो आप टीचर बन सकते हो। क्या बन सकते हो, टीचर बन सकते हो। क्योंकि वर्तमान में ये जो कोर्स है ये ट्रेडिशनल कोर्स बन गई है, सारे बच्चे बीएड की ओर जा रहे हैं आफ्टर 12th। ये मैंने बता दिया आफ्टर आर्ट्स से अगर आपने 12th किया है तो। इसके अलावा आप जो है अपना प्रिपरेशन अगर चाहते हो कि बेहतर रूप से करें, तो आप जो है अपना तैयारी दरोगा के लिए कर सकते हो, आप यूपीएससी के लिए कर सकते हो, बीपीएससी, बिहार पुलिस, आर्मी, सब के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो, यहाँ तक कि एयरफोर्स के लिए भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान रहे कि ट्रेडिशनल कोर्स के अंतर्गत आती है सर आपकी बीए। क्लियर। अगर ऐसा कोई थाउट है कि सर मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे टीचर बननी है, तो आप जो है बीए करके आगे बीएड करके अगर आप चाहते हो मुझे टीचर बनना है तो आप बन सकते हो, अगर उसमें आपकी इंटरेस्ट है, अगर आपके मन में वो भाव है तो। अच्छा, ये सारी चीजें तो मैंने बताया, अब थोड़ी सी साइंस वालों की बात कर ले, लेकिन साइंस वाले के बाद मैं अगले स्लाइड में करना चाहूंगा, लेकिन ध्यान से समझेंगे। ये जो टॉपिक मैंने कुछ लिख कर रखा है इससे ध्यान में रखनी है
क्यों? क्योंकि सर थोड़ी सी अगर आप लोगों से गलतियां हो गई ना तो पूरी की पूरी आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। इसलिए डिग्री जो अब आगे की करनी है आपको सोच के समझ के करनी है। क्योंकि मैंने क्या बताया, 12th के बाद करियर ऑप्शंस को हम लोग को चुननी है। क्लियर? अब ध्यान से समझोगे, अगर ट्रेडिशनल कोर्स की बात किया जाए, ट्रेडिशनल कोर्स मतलब वैसे कोर्स जो आपके गांव में समाज में सारे लोग करते जा रहे हैं, आप लोग भी करते जा रहे हो उसके पीछे पीछे। मतलब कोई एक व्यक्ति का जॉब किसी एक कोर्स विशेष कोर्स करने के बाद अगर हो गई है तो आप सारे लोग उसी कोर्स की ओर जाते हो। जरूरी है कि वो सेम चीज आप करने के बाद आप भी जॉब हो जाएगी आपकी भी? ये जरूरी नहीं है मेरे प्रिय छात्र। आज से जो है 2 साल 3 साल पहले अगर देखोगे तो ट्रेडिशनल कोर्स के रूप में लोग बीटेक करना प्रारंभ कर दिए थे, लेकिन सारे लोग बेरोजगार हो गए वर्तमान स्थिति में। और अभी के वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए, अभी सारे लोग ट्रेडिशनल कोर्स के रूप में बीएड हो गई है, टीचर ट्रेनिंग हो गई है, टीचर ट्रेनिंग करने के बाद लोग चाहते हैं हम टीचर बन जाए। अब ये भी कठिनाई हो जाएगी, तो सर करे क्या? इसलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि इसी को सावधानी बनाए रखनी है। तो करना यह है, ट्रेडिशनल कोर्स के अंतर्गत जैसे आप इंटर पास कर गए हो अर्थात 12th पास हो गए हो तो लोग बीए कर लेंगे, लोग क्या कर लेंगे, बीएससी कर लेंगे, लोग क्या कर लेंगे, बीकॉम कर लेंगे, ये सारी चीज कर लेंगे। क्लियर? तो इस सब को हम लोग ट्रेडिशनल कोर्स के अंतर्गत लाते हैं। लेकिन थोड़ा अपने आप को बदलना है, क्योंकि ये वर्तमान स्थिति में ये कोर्स आपकी कितने साल की हो गई है? 4 साल की। 4 साल आपको समय यहां भी लग रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है ट्रेडिशनल कोर्स ना करके, अगर घर की फाइनेंशियल स्थिति अगर सही है तो आप लोग प्रोफेशनल कोर्स करो। नहीं भी है फिर भी आपको गवर्नमेंट मदद करती है, सरकार मदद करती है, वहां से करो सर आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सहायता से। लेकिन मैं चाहूंगा प्रोफेशनल कोर्स ही करो अगर आप कोर्स करना चाहते हो, अगर आप बैचलर डिग्री लेना चाहते हो। आइए, तो प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत क्या क्या आएगा सर? आप सभी लोग को पता है सर कि जो है प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत क्या क्या आएगा। मैंने भी जस्ट चर्चा किया था कि प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत आप लोग देख पाओगे कि जैसे लोग क्या करते हैं, बीटेक करते हैं, जैसे लोग क्या करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, लोग क्या करते हैं सर, बी फार्मा करते हैं। लोग आज के दिनों में जो है क्या करना पसंद करते हैं, बीएससी नर्सिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि जॉब सिक्योर्ड होता है। आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद बीएससी नर्सिंग की मांग काफी ज्यादा होने जा रही है। समझे? मतलब नर्सिंग क्षेत्र में आपका भविष्य काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप ट्रेडिशनल कोर्स को छोड़कर प्रोफेशनल कोर्स को अपनाने का काम करें, ताकि आप अपने जीवन काल में सफल हो सके। पहली बातें। अब महत्वपूर्ण बातें जो बच्चे जो बार बार पूछ रहे थे, मैसेज आ रही थी, वो ये था कि सर मुझे जो है अगर मैंने जो है +2 अर्थात जो 12th जो मैंने पास हुआ है वो पास मैंने अगर साइंस से किया है, तो सर आपके पास देखिए ऑप्शन कितना है। सबसे पहला जो ऑप्शन है, महत्वपूर्ण ऑप्शन है कि जो ट्रेडिशनल कोर्स हम सारे लोग बोलते हैं कि सर बीएससी कर लेते हैं लोग। लेकिन मैं चाहूंगा ये आप ना करें, क्योंकि इसमें भी आपको कितना समय लगनी है, 4 साल लगनी है। ठीक है, लगभग 4 साल का वो समय आपका ले लेनी है। कई बच्चे बोलेंगे सर मैंने साइंस से भले ही 12th कर लिया है, लेकिन मैं अब जो आगे की पढ़ाई करना चाहता हूं मैं आर्ट्स ले लूंगा, अर्थात वो चाहते हैं कि हम बीए कर ले। तो मैं चाहूंगा कि बाबू मेरे ये आप ना करें, तो बहुत ज्यादा पछताने का काम करोगे आप। आपने साइंस अगर इंटर से पास किया है तो मैं चाहूंगा कि इसके बाद आप लोग क्या करो भाई, इसके बाद अगर कोशिश करो कि आप बीएससी नर्सिंग कर लो। और बीएससी नर्सिंग कौन कौन कर सकता है सर? तो बीएससी नर्सिंग जो है आप गर्ल्स अगर हैं, गर्ल्स के लिए तो वरदान साबित होगा, और दूसरी अगर आप बॉयज हैं, दोनों के लिए सुविधाजनक। और आज से 5 साल बाद इसकी मांग काफी ज्यादा होने जा रही है। दूसरी बात है, अगर सर ठीक है मुझे ये नहीं करनी है तो आप कोशिश ये करो, अगर आप गर्ल्स हैं, तो आप क्या करो कि नीट का एग्जाम दो और डॉक्टर के लिए, एमबीबीएस के लिए अपना प्रिपरेशन को जारी करो, क्योंकि उसकी भी भविष्य काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। सर मैं गर्ल्स नहीं हूं तो आप क्या करो कि सर जेई का एग्जाम दो। जेई का एग्जाम अगर आप देकर आप क्वालिफाई करते हो तो आप वहां से बीटेक की डिग्री लोगे, लेकिन गवर्नमेंट सीट से लोगे तो वहां भी आपके लिए सिक्योर्ड है, एक जॉब सिक्योर्ड हो जाएगी। एक बार एग्जाम जरूर आपको देनी है। ठीक है, इसके अलावा सर एक चीज और ध्यान दोगे, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसको ध्यान में रखोगे। क्या रखना है सर? ये सब तो आप करोगे ही करोगे। और इसके अलावा कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसका थॉट होता है कि सर मुझे बहुत जल्दी जॉब लेनी है, अब क्या किया जाए। नहीं तो लेकिन उसके पहले मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक चीज को और समझने का काम करेंगे। एक डिग्री जो होता है, दोनों देखो बहुत महत्वपूर्ण होता है।
और ये जो है क्लास जो 12th पास आउट बच्चे हैं उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। मैं बता रहा था, अभी बात कर रहा था बैचलर डिग्री के बारे में, बैचलर डिग्री के बारे में। और दूसरी बातें मैं बात करना चाह रहा था डिप्लोमा डिग्री के बारे में। सर बैचलर डिग्री के अंतर्गत क्या क्या आता है? बैचलर डिग्री का अर्थ ये हुआ कि 12th के बाद वैसी डिग्री जो आपको क्या कर दे, ऑनर्स की डिग्री दे देती है। अर्थात कि आपको वो सपोज कि कोई भी फॉर्म अगर आपकी जो है बीए के लेवल से आए, बीएससी के लेवल से आए, बीकॉम के लेवल से आए, या वो बेसिकली बैचलर डिग्री के रूप में वो आपसे डिग्री मांगे, तो वो डिग्री यहां से आपको मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखना चाहोगे तो अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया था कि बीएससी नर्सिंग। मैं हमेशा इसे ऊपर रख रहा हूं, क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मुझे सर गवर्नमेंट सीट सिक्योर करनी है तो इसे सबसे टॉप में आपको लेकर चलना पड़ेगा। दूसरी बात है बी फार्मा। बी फार्मा अगर ये कोर्स करते हो, सपोज आपकी अगर जॉब नहीं होती तो मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको पास एक सर्टिफिकेट मिल जाती है, तो अपना जो है ना आप बढ़िया से एक हॉस्पिटल भी ओपन कर सकते हो, खोल सकते हो, अपना स्टार्टअप ओपन कर सकते हो। इसके अलावा मैंने जस्ट चर्चा किया था इंजीनियरिंग के बारे में, मैंने जस्ट चर्चा किया था आपको नीट के बारे में प्रिपरेशन करने के लिए, मैं जस्ट चर्चा किया था जेई के बारे में तैयार करने के लिए। ये सारे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन सर मुझे बहुत जल्दी जॉब लेनी है, सपोज मुझे सर बिहार पुलिस बन जानी है, आर्मी बननी है, सर मुझे एयरफोर्स की तैयारी करनी है, दरोगा बननी है, सर मुझे बीपीएससी चाहिए, यूपीएससी बनना है, तो इस सब के लिए आपको जो है डिग्री कोर्स चाहिए होगा। सबसे पहली बात है तो डिग्री कोर्स के लिए आपको 4 साल की कोर्स करनी है, या तो आप बीए करो, या तो मैंने भी जस्ट चर्चा किया था आप बीटेक कर लो। आप उसके अलावा भी बहुत भी अन्य विभिन्न कोर्सेज मैंने बताया, वो सारे के सारे आप कर सकते हो। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि सर ये तो आपने बता दिया कि क्या करना है या नहीं करनी है, ये सारी बातें, लेकिन अब अपने आप से आप पूछो, खुद से आप पूछने का काम करो कि सर आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, मतलब कि खुद की पसंद, खुद की पसंद को आप जज करो और समझो। खुद की पसंद के अंतर्गत मैं आपको बता सकता हूं, बोल सकता हूं, इसे आप क्या बोल सकते हो भाई, हॉबी बोल सकते हो। आपको क्या पसंद है, जो भी पसंद है, ये मेरा व्यक्तिगत ऑप्शन है, इसे साइड से ये चीज को करना जरूर चाहो आप। अगर ऐसा करते हो आप तो भविष्य देखने के लिए मिलेगा। आज के दिनों में जो है मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है, उसे हम लोग बोलते हैं यूट्यूब। कोशिश ये करो आप लोग जिसमें आपकी हॉबी हो, जो चीजें आपको पसंद हो। जैसे किसी को खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को जो है एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। कई छोटे छोटे बच्चे एक्सपेरिमेंट पहले क्या करते थे। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, आपको डांस करना पसंद है, आपको कॉमेडी करना पसंद है, आपको बातचीत करना पसंद है, ये आपको लिपसिंग करना पसंद है, ये चीज अगर पसंद है तो छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो बनाकर कोशिश करो कि यूट्यूब चैनल बना के रखो अपने पास, उस पर क्या करना है आपको अपलोड करते जाओ। पता नहीं कब कौन फेमस हो जाए, ये चीज को तो आप अपने पास लेकर चलो ही चलो, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, अब बात करते हैं आगे की। वर्तमान में भी आपने एग्जाम दिया है, क्योंकि आपने क्या किया अभी कि 12th का एग्जाम, एग्जाम अभी आपने दिया है। अब अगर मैं पूछूं आपसे रिजल्ट्स कब आएगी आपकी, रिजल्ट्स कब, तो रिजल्ट अभी से जो है लगभग 1 से 1.5 मंथ का समय लगनी है, अर्थात हम बोल सकते हैं 45 डे का समय लेगा आपकी एग्जाम का रिजल्ट जारी करने का। तो 45 दिन डे के अंदर आपको क्या ऐसी चीजें हैं जो करनी चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा, जो बता रहा हूं को कान खोलकर सुनेंगे कि घर में बैठे मत रहो आप, KYP कर लो आप, कुशल युवा प्रोग्राम। अर्थात यहां पर आपको जो शिक्षा दी जाती है वो दी जाती है कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, और ये सरकार बिल्कुल मुफ्त शिक्षा देती है और कुछ पैसे भी आप लोगों को प्रोवाइड करती है। एटलीस्ट बेसिक जानकारी तो कंप्यूटर की आपको हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट को याद रखो, दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोग क्या कर लो, चूंकि कई बच्चे अगर बिहार से बिलोंग कर रहे हो, आप लोगों में से जितने बच्चे बिहार के हैं उनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है, तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लो बाबू आप, ठीक है। दूसरी बात है, पहली ये, दूसरी ये, और तीसरी और महत्वपूर्ण बात है, अगर आपकी कुछ भी थाउट क्यों ना हो, सर मुझे दरोगा बननी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, बीपीएससी की तैयारी करना है, एयरफोर्स बननी है सर मुझे, या सर मुझे अग्निवीर में जानी है, सर मुझे विभिन्न और भी अन्य कोई गवर्नमेंट एग्जाम का जो है क्वालिफाई करनी है, रेलवे की करनी है, एसएससी की करनी है, कुछ भी करनी हो, तो उसका आप लोग सिलेबस को देखो।
सिलेबस को उसका देखो। और सिलेबस देखने का अर्थ ये नहीं हुआ कि सब सिलेबस कौन कौन सा है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछा जाता है, ऐसा नहीं। आपको देखनी है फिजिक्स है तो फिजिक्स से कौन कौन से टॉपिक्स एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और या मैथ्स है तो कौन कौन से टॉपिक्स एग्जाम में आते हैं। ये सिलेबस को अभी से झांकना प्रारंभ कर दो। कहां से झांकेंगे सर, तो गूगल आज के दिनों में सबसे ज्यादा ज्ञान देने वाला जो है जगह बन गई है, प्लेटफॉर्म बन गई है। तो गूगल पे जाओ, जो आप तैयारी करना चाहते हो उसका सिलेबस जरूर एक बार जरूर देखो। आशा करते हैं कि आपकी जितनी भी डाउट्स थी वो सब हम क्लियर आपका कर पाए होंगे। इसके अलावा मैंने क्या बताया कि बिहार पैरामेडिकल परीक्षा 2025, अब समझोगी जरा सा। कई बच्चों को मैंने अभी जस्ट चर्चा किया था और बताया भी था, बताने का काम भी किया था कि अभी आप 12th जो है पास आउट हैं। 12th के बाद अगर जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए जो है ये 100% वरदान साबित होगा। क्या सर, तो मैंने भी जस्ट चर्चा किया था कि वैसा क्षेत्र को आप लोग को चुनाव करना है, खास करके डॉक्टर के क्षेत्र को चुनाव करना। अगर आप एमबीबीएस के प्रिपरेशन कर पा रहे हो, घर वाले मदद कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो नर्सिंग की तैयारी करने में आप लग जाओ। नर्सिंग की तैयारी करने का अर्थ हुआ आप जीएनएम के लिए सोचो अपने आप को। मैं बता रहा हूं कि सर पैरामेडिकल का प्रिपरेशन में आप लग जाओ, जो सर आपकी 12th लेवल पर होती है, चाहे जीएनएम हो, एएनएम हो। इसी के अंतर्गत आपके बहुत विभिन्न कोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे, ये आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। ये स्मार्ट गुरुकुल जो है बेसिकली ये आपको डिप्लोमा कोर्स भी प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ वैसे कोर्सेज भी को भी जो प्रोवाइड हम लोग करने का काम करते हैं, जो बैचलर डिग्री भी प्रदान करती है। जैसे हम लोग बीएससी नर्सिंग का भी प्रिपरेशन करवाते हैं बच्चे को, पैरामेडिकल का प्रिपरेशन करवाते हैं, पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन करवाते हैं, ये सारी जगह प्रिपरेशन करवाते हैं। किसी को भी अगर ऐसा चाह है सर मुझे पैरामेडिकल की ओर अपने आप को अग्रसर करनी है, तो बिहार पैरामेडिकल परीक्षा 2025 के लिए हम लोगों ने न्यू बैच गुरुकुल बैच हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। हर बार टॉपर्स निकालने वाला ये संस्थान है आपका। सारे बच्चों को एक एक करके हम बुलाएंगे इंटरव्यू के तौर पर, आपसे उसको हम अवगत भी कराने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा ध्यान देंगे पैरामेडिकल गुरुकुल बैच में ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। सभी विषय के ऑनलाइन क्लासेस मिलने जा रही है, 10 वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन का हल आपको मिलेगी, साथ ही साथ सभी विषयों का मॉडल पेपर, सजेस्ट नोट से प्रश्न लगेगा जो हम लोग देंगे, और टेस्ट भी डेली आपकी होनी है। ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं मात्र 699 रुपीज में। प्रत्येक शिक्षक अनुभवशील शिक्षक है। मैं चाहूंगा सारे बच्चे आकर जुड़े, 12th के बाद बैठे नहीं, चूंकि फॉर्म आपकी ठीक 1 से 1.5 महीने में आ जाएगी। जब तक आपकी रिजल्ट आएगी तब तक इसका फॉर्म भी देखने के लिए मिलेगा। तो अच्छा है, जितने भी गर्ल्स हैं सारे के सारे आकर जुड़ने का काम करें। बॉयज है, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग भी आकर जुड़े, ताकि अपने समय को सदुपयोग कर सके आप, और साथ ही साथ प्रिपरेशन को, तैयारी को काफी ऊपर लेवल तक पहुंचा सके और एग्जाम में गवर्नमेंट सीट पक्का आप लोग कर सके। ये सारी बातें। और अगर कोई बच्चे ऐसे हैं कि सर हमें जो है बैचलर डिग्री चाहिए है, बैचलर डिग्री के अंतर्गत मैंने बताया था कि बीएससी नर्सिंग है जो आने वाले दिनों में जो है वरदान साबित आपकी होगी। बैचलर डिग्री हो मतलब बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये बेस्ट कोर्स है आप लोगों के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। इसका भी हम लोग जो है बीसीसी का भी जो है आरंभ बैच जो है हम लोगों ने प्रारंभ करने का सोचा है। बहुत जल्द ये प्रारंभ आपकी बैच हो जाएगी, ठीक 1 से 2 दिनों में। जितने बच्चे इच्छुक हैं जुड़ने का प्रयत्न करें, प्रयास करें। तो सर किस नंबर पर हम जो है कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई भी बाधा हो, कठिनाई हो, दूर कर सके। तो आप जो है कोई भी कठिनाई हो अपने करियर ऑप्शन को लेकर, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, बी फार्मा करना चाहते हैं, एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, या पैरामेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, या विभिन्न अन्य कोई कोर्सेज में जाना चाहते हो, तो आप लोग एक बार जरूर राज सर से संपर्क करें, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। राज सर, इनका नंबर है 9122137666। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस चैनल, बेसिकली ये चैनल आपका ही है, तो इस चैनल को लाइक भी करनी है आपको अभी जाते जाते, और साथ ही साथ जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ताकि मैं आपको और ही बेस्ट से बेस्ट बातें बता सकूं। आपको आपके जीवन में लगाए गए अर्थात माने गए जो लक्ष्य होंगे आपके, उस लक्ष्य को मैं पूरा आपका कर सकूं, अर्थात आपके करियर में अच्छे ऑप्शंस को मैं ला सकूं, आपके माता पिता का जो सपना है उसे आपके द्वारा पूरा करवा सकूं। तो कृपया कर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। मैं दीपक ले रहा हूं वर्तमान समय में विदा। आप अपना ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे। बाकी से इस बात पुनः आएंगे, पुनः करने का काम करेंगे। धन्यवाद।